वेलकम बैक। हुज़ैफा साहब, तहरीक इंसाफ ने तो आपसे खुश होना ही नहीं ना, ये तो चले छोड़ देते हैं। ये आपका अपना इलाका है डीजी खान, वहां खोसा साहब क्या कह रहे हैं, कासिम गिलानी क्या कह रहे थे, वो कह रहे हैं वो हम जीते हुए हैं। कल वहां पे भी एहतजाज रात को हो रहा था, सिर्फ हरीपुर में तो नहीं हो रहा। चले पीटीआई को एक साइड पे करके पीपल्स पार्टी भी सेटिस्फाई नहीं है पंजाब के इलेक्शन से। जी, बहुत शुक्रिया गौरव साहब। ये जो जितने भी इंतखाबात होते हैं, ये इंतखाबात की खूबसूरती होती है कि ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ तल्ख़ यादें भी होती हैं। और जहाँ-जहाँ भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, वहाँ पर इख्तिलाफ लाज़मी मौजूद होगा। पीपल्स पार्टी चूँकि पंजाब में एक ही हल्के में आमने-सामने हुए, वो डेरा गाज़ी खान का हल्का था। वहाँ पर उनके उम्मीदवार को 49,000 वोट पड़े हैं, हमें 80,000 वोट पड़े हैं। उनके उम्मीदवार को 2024 में इसी उम्मीदवार दोस्त खोसा को 26,000 वोट पड़े थे। उसने तकरीबन कोई 24,000 वोट रिकवर किए हैं। तो मुझे आप ये बताएं, अगर ठीक। उसको किसी पोलिंग स्टेशन पे 200 वोट पड़े हैं और हमें 1600 पड़े हैं, वो इल्जाम लगा रहा है कि यहाँ पर 500 वोट धांधली से डाल दिए। तो वो ये नहीं कह रहा कि मेरे वोट कम कर दिए। तो अगर वो उसके बात को ठीक। को दुरुस्त मान ले, तो हमारे 1100 थे, फिर भी उसके 200 थे। बात सिर्फ ये होती है कि हमारे मुल्क में ये रविश हो चुकी है कि जो हार रहा होता है अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता, और जो जीत रहा होता है वो जाहिर है वो ये क्लेम कर रहा होता है कि हर चीज बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि 2024 में तो इनके पास फार्म 45 आ गए थे। केपी में इनकी अपनी हुकूमत है, ये ठीक। खुद कहते हैं कि हम मेजोरिटी में हैं। ये खुद फरमाते हैं कि उमर अयूब की 22 सीट है, वो मजबूत आदमी है। कोई एक भी ऐसा फार्म ठीक। 45 सामने लाए हैं कि जी इस फार्म जी 45 जी पे जी। ये दस्तखत एक जो है नहीं हमारे जाली हैं। भाई, एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। हुज़ैफा मैं साहब, अपनी कोई बात एक है? मुकम्मल कर लूं, सारे क्योंकि के सारे तैयार क्योंकि नहीं आप हुए लिंक के ऊपर इन हो। दोनों की आपके बात समझ नहीं आपके आएगी फिर कैंडिडेट के को। वहां पे 80,000 वोट है आपके कैंडिडेट जरा के। अगर मैं इस पर अपनी डबल बात करके एक स्टार्ट मैं किया गया अमान है। साहब आपकी राय लेता हूँ, जरा हुज़ैफा साहब को मुकम्मल कर लेते, हाँ, फिर आपकी तरफ हाँ, आता मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, अगर बात मैं सिर्फ इस पे आता हूं कि इनकी बात को भी मैं दुरुस्त बना हूं। मान लूं। अभी ये कह रहे हैं कि 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को पड़ा है। जिस जमात को ये कहते हैं फॉर द ठीक। सेक ऑफ आर्गुमेंट, अभी असल नतीजे को आप ब्रेक लगा दें, जिस जमात को ये कहते हैं खत्म हो गई, वो जमात 80-80, 90-90 हजार वोट ले रही है। क्या 1-1 लाख या 80-80 हजार वोट की जमातें खत्म होती हैं? खत्म तो फिर आप लाहौर में हुए हैं। यानी ठीक। लाहौर में आप ये क्लेम तो नहीं कर रहे कि हमने आपके वोट निकाल लिए। यही कह रहे होंगे ना कि हमारे वोट ज्यादा बढ़ा दिए। तो आपके उम्मीदवार का मतलब है जो 1.5 लाख वोट पड़ा था या 1,30,000 पड़ा था जनरल इलेक्शन में, तो आपका तकरीबन 1 लाख वोट कम हो गया। लाहौर में तो आपने कोई बाइकआउट नहीं किया। खुदारा कम से कम आप दलील पे मबनी बात करें। आपका अपना लगाया हुआ डीआरओ था, आपका अपना डीसी था, आपका अपना डीपीओ था, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। इलेक्शन जो कमीशन का आपका लगाया रिटर्निंग हुआ था। अफसर था वो भी आओ। आपका लगाया हुआ एडीसीआर था, प्रोविंशियल सर्विस से है। तो बात यह है कि जो बात इस वक्त पीटीआई सामने रख रही है, एक तो पूरी तरीके से बैठ नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने बात की, ठीक। जिस हल्के में वो एतराज कर रहे हैं दोस्त खोसा साहब, उस हल्के से मुल्क का एक हल्का है मुजफ्फरगढ़ में, वहां पर पीटीए पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अलमदार कुरैशी जीता है 55,000। आजाद उम्मीदवार ने 46,000 वोट लिए हैं, वो भी यही इल्जाम लगा रहा है। यानी जहां पीपल्स पार्टी ठीक। जीती है वहां भी यही इल्जाम, जहां पीपल्स पार्टी हारी है वहां भी यही बिल्कुल इल्जाम। ठीक। जरा तो मैं ये मैं समझता जरा हूं मैं जरा कि मैं कम अवान अज साहब का कम कमेंट ले लूं इसके ऊपर, जो वो करना चाह रहे थे, फिर जी मैं आप जी सही प्लीज कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कौमी जी असम्बली प्लीज आप हार गए तो आप धांधली का इल्जाम, सूबाई असम्बली आप जीत गए। अवान साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे वोट नहीं कम किए, इन्होंने अपने वोट डबल किए हैं जो ये पहले ये करते हैं। भाई, बाबर नवाज के वोट अगर 80,000, पिछली दफा उसने 1,12,000 लिया था, अब वो 80,000 पे आ गया है। हाँ। देखिए, जिमनी इलेक्शन में कम हुए वोट। हमने पिछली दफा 1,92,000 थे, तो अब हमारे 1,35,40 होंगे। तो आपने हमारे नहीं काम किए, आपने डबल से भी ज्यादा कर लिए हैं। और जो नया फॉर्म 45 तैयार हुआ, हमारे पास हैं, और जिनमें से कोई 20% मैच करते हैं, बाकी सारे के सारे नए तैयार किए गए हैं फॉर्म 45। क्या करना चाह रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? लेकिन आप लेकिन जरा आईएमएफ लेकिन की रिपोर्ट लेकिन तो वो फॉर्म देखें। 45 तो प्रिजाइडिंग, अवान साहब फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है, वो तो आपके मुख्तलिफ महकमों से लोग थे। वो तो चले आरओ तो इलेक्शन कमीशन से थे, बाकी तो आपके महकमों से थे। ये वो सब आप सामने आएंगे जब तो अगर किसी ने सुना तो वो आरओ आगे बताएंगे कि ये हमारे जारी करदा नहीं है। लेकिन कौन वहां तक जाने देगा? कौन उनको पहुंचने देगा? उनके फिर बच्चों को उठा लेंगे वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, और फिर वो बेचारे आके कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक थे। क्या कर आप बात करते हैं गोंदा साहब? यहाँ पे महफूज है कोई बंदा इस पाकिस्तान में जिसने भी हक की बात करनी है, शाम को उसकी फैमिली ने नहीं होना। ठीक। ठीक।
अच्छा हुज़ैफा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून सेलिब्रेट कर रही है और जाहिर है कि आप 13 में से जो है वो 12 सीटें जीत गए हैं, तो आपकी ये वो जश्न बनता भी है। क्या आप ग्राउंड पे वाकई ही ये समझते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर इतने वोट लेके आए हैं? यानी एक तासुर तो ये भी है ना कि चलिए लाहौर के एक हल्के में वो थे, बाकी तो जो 11 हल्के थे पंजाब के, वहां तो तहरीक इंसाफ थी नहीं थी, तो आपको तो वॉक ओवर मिला। चाहे वो फैसलाबाद हो, देखे तलाल जो साहब के भाई 13% टर्न आउट के साथ जीते हैं। तो ये सवालात भी तो अपनी जगह पे जायज है। अब गुजारिश ये है कि जी मुझे आपने सिर्फ 1-1.5 मिनट देना है सुकून से, ताकि मैं आपको अपनी बात जी समझा पाऊँ, वही आपके व्यूअर तक भी चली जाए। आप ये बताएं, जी। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी जब पंजाब से खत्म हुई थी 2008 में, हाँ 126 एमपीएस से 2013 में 6 या 7 एमपीएस रह गए थे 13 के इंतखाबात में। जी फर्क आपको पता होगा, समीना खालिद गुरकी हो, एतजाज एहसन हो, क्या था? नून लीग के वोट 1 लाख, जी इनके 5,000, 10,000। मैं अगर जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊं और अपने भाई अवान साहब की बात को बड़ा करूं, ये खुद मान रहे हैं जिस केपीके में हमारी हुकूमत नहीं है, जिस केपीके के अंदर पिछले 15 साल से कोई हमने एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ा काम नहीं किया, इनकी बात भी बड़ा मान रहा हूं। जनरल इलेक्शन में 1,13,000 वोट पड़े, अब भी 80-90 हजार हमें वहां वोट मान रहे हैं, यानी अवाम हमें फॉलो कर रही है। मुझे आप ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब जनरल इलेक्शन में ये मानते हैं कि वो हार गए थे, तो कितने वोट लेकर हारे थे? 1,14,000 लेकर हारे थे। उस पर धांधली का इल्जाम नहीं लगाते। 1,20,000 या 22,000 पे इनका बंदा जीता था। आबिद शेरली 1,10,000 लिए थे, जी 1,25,000 में पीटीआई का बंदा जीता था। तो बात ये कि इस पे ये अलग एक डिबेट है कि कौन जीता कौन हारा और क्या हालात थे। मुझे बताएं, अगर तहरीक इंसाफ ने भी इतने वोट लिए हों, मैं कभी नहीं कहूंगा कि जमात खत्म होगी, इस जमात की कोई हैसियत ही नहीं है, ये 17 सीटों वाले हैं। ठीक। आप उमर दराज गोंदल साहब बहुत माशाल्लाह वाइब्रेंट जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पे माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहते हैं, इस पे भी तो कभी तहकीक करें कि क्या 1-1 लाख वोट लेकर जमातें खत्म होती हैं? पीएमएलएन ने, अगर पीडीएम हुकूमत की राइट। नाकामी, इमरान को 3 सजाएं, इमरान को अगर वोट ना डाला तो उसे फांसी दे देंगे, ऊपर नीचे जो है वो आपने देखा कि मीर सादिक, मीर जाफर, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव, फिर भी पीएमएलएन के कैंडिडेट को लाख लाख वोट पड़ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो कि नवाज शरीफ शेर शाह सूरी से बड़ा कोई हुक्मरान है कि इतने बदतरीन हालात में भी उसका वोटर टूटा नहीं है। पीटीआई का वोटर बड़ा जरूर है, ये आप कह सकते ये हैं। जिस ये तो पीटीआई का हुज़ैफा वोट साहब 1 बहुत करोड़ बड़ी 40 आप लाख बात था, कर वो रहे 1 हैं कि करोड़ नवाज 70 पे शरीफ चला गया। साहब जो है वो शेर शाह, ये तो बहुत बड़ी लाइन दे रहे हैं आपके, नवाज शरीफ शेर शाह सूरी से ही बड़े हुक्मरान है। मैं नहीं, देखिए शेर शाह सूरी ने पंजाब में पूरा रिफॉर्मर था वो पंजाब का। आप उसने, मेरी आवाज आ रही नहीं, है जी? हुक्मरान तो हाँ है शेर शाह जी सूरी जी, आ रही है आवाज। गोंदल ने साहब। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग हुक्मरान था पंजाब का। सबसे बड़ी रिफॉर्म उसने गोंदल लाई, साहब, सीआरपीसी वो लेकर आया, जो मैं इंडियन आवाज अब पीनल लेता हूँ कोड है, आपकी जो राय। पाकिस्तान पीनल कोड है, लैंड का निजाम सारा उसने मुतारिफ कराया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप न्यूट्रल बात ये तो सोचें कि जो जमात आप कह रहे हैं कि उसने बैगेज उठाया है, एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उसने पकड़ा है, उसको इमरान खान को सजाएं देने के खिलाफ वाला बयानिया उसने उठाया, अदम एतमाद की नाकामी, आईएमएफ का बोझ, महंगाई आसमान पर, पीडीएम हुकूमत की नाकामी, फिर भी उस जमात को 1,40,00,000 वोट पड़े हैं, या 1,35,00,000 वोट। अगर इनके फार्म 45 को मान लें, 1,20,00,000 वोट बनते हैं। क्या 1.25 करोड़ वोट लेकर जमातें खत्म होती हैं? वेरी राइट, ये बड़ा आपका वैलिड आर्गुमेंट है। अवान साहब लास्ट कमेंट क्विकली जरा कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा मुल्क की तरफ तवज्जो दें। आईएमएफ ने इनकी चोरी पर, इनकी डकैती पर मोहर जब्त कर दी है। 56 अरब रुपए, 18 अरब डॉलर की इन्होंने चोरी की है, और हम 1-1 अरब डॉलर के लिए हाथ फैलाए खड़े होते हैं आईएमएफ के सामने। इस मुल्क को बख्श दें, इसको माफी दे दें, और इस अवाम को भी माफी दे दें। बेशक वो इन्हें रंज है कि इनको ठीक, वोट नहीं देते, लेकिन आप माफी मुल्क दें के इनको, हवाले से आप भी बात कर रहे हैं। आप दोनों का, उज़ैफा रहमान साहब और शफकत अमान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान, और बड़े वाइब्रेंट वोकल हमारे साथ मौजूद है। शफी जान साहब, आपका शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि ये जो आज एफसी वाला वाकया पेश आया, अभी तक की क्या गवर्नमेंट की इसके ऊपर फाइंडिंग्स हैं, क्या अभी तक इस बारे में आप ऑफिशियली बता सकते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आज सुबह 8:11 पे ये वाकया पेश आया। एफसी के जो हमारे हैं, उनके एफसी की जो हेडक्वार्टर्स है उसके गेट पे एक हमला हुआ, और उसके बाद मजीद 2 दहशतगर्द अंदर गए, और वहाँ पे जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वहाँ पे उनको रोका गया, तो वहाँ पे उन्होंने खुद को बम से उड़ा दिया। इस वक्त 3 हमारे शहीद हैं उसमें, और 10 जख्मी हैं, जिसमें 3 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और बाकी सिविलियन हैं।
दहशतगर्दी जिधर भी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या पाकिस्तान के किसी हिस्से में है, उसकी मज़म्मत भी हम करते हैं और हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ भी हैं। मैं खुद हॉस्पिटल मैंने विजिट किया, मैं ज़ख्मियों से मिला, तमाम ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। वज़ीर आला साहब खुद गए हैं आल-आरएच जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, और ज़ख्मियों की इयादत की और बाद जनाजे में भी शिरकत की। तो एक अफ़सोसनाक वाक़या जो आज पेश आया, जिससे पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सोग है, और हुकूमत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और जल्द ये जितने भी इसमें लोग मुलविस होंगे जो भी, उसको हम बेनकाब करेंगे और सामने लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये सबका कॉज है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर उसमें जो खुद कुछ बमबार वहां पे पहुंचे हैं वो कैसे शहर के अंदर घूमते रहे, फिर इतने सेंसिटिव एरिया तक पहुंच गए। कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही तो है जिसकी वजह से ये सारा हुआ ना। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना तो सहूलतकारी तो कोई हुई है, किसी साइड से भी हुई है या किस इलाके से हुई है या किसी के ज़रिए हुई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सहूलतकारी ज़रूर हुई है। सोहेल आफरीदी साहब ने नोटिस लिया हुआ है, तमाम इदारों को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द हम इसकी रूट कॉज़ पे जाएँगे और वो जो भी इसमें मुल्ज़िमान होंगे, जो सहूलतकार होंगे, वो कौम के सामने लाए जाएँगे। लेकिन एक इल्ज़ाम या एक तनकीद आपकी हुकूमत के ऊपर यह भी है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त वहां पे अमन व अमान का मसला है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उस सूबे की उस सबसे मेन इशू के ऊपर फोकस करने की बजाय जो पॉलिटिकल रैलीज हैं, एहतजाज है, अडियाला के बाहर जाना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से ये इशू कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहा है। ये आपके इस हवाले से बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत को या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो अमन व अमान की सूरत हाल है। हम डे वन से ये बात कर रहे हैं कि इस सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, और इस पे हमारी, जो आपने देखा होगा, कई काविशें हैं हमारी इसके मुतालिक। हमने सबसे पहले अमन जिरगा बुलाया, अमन जिरगे में हमने बड़ी खुल के बात की। तो इसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा हमें, इसकी बुनियादी जो इदराक है वो देखने पड़ेंगे। ये हो क्यों रही है, कौन करवा रहा है, इसकी रूट कॉज क्या है, इससे किसको फायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे जहनों में भी है, और वजीर आला साहब का ताल्लुक भी खैबर से है, जो खुद इस एक कबायली इलाका है और एक बहुत ज्यादा इफेक्ट है दहशतगर्दी से, तो उसको बेहतर पता है, इन तमाम चीजों का इदराक है उनको, और बड़े सीरियस कंसर्न है उसके इस दहशतगर्दी की जो जंग है। तो हमारी जो आप जो जलसे जुलूस की बात करिए, तो हम पार्टी की बयानी और तहरीक के साथ साथ सूबे की गवर्नेंस पे भी हमारी खास तवज्जो है, और खासकर अमन अमान की बात करें तो अमन अमान की जो हमने सबसे बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया है, जिसको पूरे पाकिस्तान ने और खासकर आलमी मीडिया ने भी सराहा है, जो अमन जिरगा यहाँ पे हुआ है, उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के हमने जमा किए, तमाम जर्नलिस्ट को, वकला को, कबायली अमैदीन को। कबायली अमैदीन जो बहुत बड़ा पार्ट है इस तमाम तर जंग का, तमाम तर इस जंग से निमिटने के लिए हमें कबायली अमैदीन जो हमारे हैं उनको ऑन बोर्ड लेना सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। तो आप देखेंगे जो हमने 15 नुकाती ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साइन हैं, तमाम हमारे मशरान जिरगे मरशान के साइन है। तो इससे इस सूबे में जो एक बुनियादी ड्राफ्ट बनेगा अमन अमान की तरफ, वो ये ड्राफ्ट बनेगा, और इस सूबे में जो अच्छा, दहशतगर्दी जैसा नासूर है ये उसकी ठीक खासी है, मदद मिलेगी। जिरगे जिरगे के हवाले से जो आपने एफर्ट की उसको वो ठीक है, लेकिन आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद एपेक्स कमेटियां बनाई थी सूबे की सतह के ऊपर, जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठते थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बैठती थी। अब आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि सबसे बड़ा मसला है आपकी गवर्नमेंट आए हुए। अब ये नई गवर्नमेंट में गड्डापुर साहब की बात नहीं कर रहा, अभी वाली कोई नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एपेक्स कमेटी बनी है उसका कोई इजलास अभी तक हुआ है, या जिससे अंदाजा हो कि गवर्नमेंट उसको वाकई सीरियस ले रही है। आने वाले चंद दिनों के अंदर एपेक्स कमेटी में आप लोग बैठे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, मिलिट्री से हों या सिविल इदारों के हों, तो उस हवाले से भी कोई प्लान है, या सिर्फ स्टेटमेंट्स के तक हम इसको समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हमने जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट से मुलाकातें की हैं, तो इसमें ये चीज़ डिस्कस भी हुई है, और हमने वज़ीर आला साहब ने ऐलान भी किया है कि जो 4 दिसंबर को एनएफसी के बारे में एक इजलास होने जा रहा है, हम उसमें भी शिरकत करेंगे।
जो सिक्योरिटी के मुतालिक जितने भी इजलास होंगे हम उसमें भी जाएंगे, उसमें हम अपना नुक्ता नज़र रखेंगे, हम अपनी पॉलिसी रखेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरीके से या इस पॉलिसी के ज़रिए इस दहशतगर्दी से निपटा जाए, या इस तरीक़ाकार से अगर ये तरीक़ाकार हम अपनाते हैं तो हमें इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो हम सिक्योरिटी मीटिंग्स में भी जाएँगे, वहाँ पे रखेंगे भी और उस पे बहस भी करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम एक पॉज़िटिव साइड पे जाएँगे, और जो हमारी एक पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, एक प्रोविजनल एक्शन प्लान जिसके TUR सेट किए जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी दहशतगर्दी के खात्मे में और सूबे में अमन के ठीक, हवाले से। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।